यदि स्वप्न में भी कुंद कुंद देव ने लिखा है, स्वप्न में भी दिगंबर मुनि की अवहेलना हो गई बेटा, घोर पाप का बंध। स्वप्न में भी यदि आपने मित्र लुचई खाई तो स्वाद जागृत से ज्यादा आता। पूछो पंडित जी से। जो व्यक्ति जो 4 संज्ञाओं में से कोई भी संज्ञा का सेवन स्वप्न में करता है, उसको उसका वेदन होता है, आनंद आता है। और मेरे मित्र, आनंद कोई दूसरा नहीं ले रहा है, तेरी आत्मा ही ले रही है। इसलिए स्वप्न में का भोग भी बंध का ही कारण है। स्वप्न का भोग भी बंध का ही कारण है, निर्जरा का कारण नहीं है। कम से कम जागृत में भोग करेगा तो मन में हो सकता है सोचे कि भगवान धिक्कारो मुझ पापी को, ये मेरे से पाप कब छूटे, परंतु अपनी वासना को नहीं संभाल पा रहा है। भोग भोगते हुए मेरे मित्र कम से कम निंदा तो कर रहा है, पर स्वप्न के भोगी तो निंदा भी नहीं करते, वे तो भोग ही भोगते हैं। इसलिए सजग रहो, स्वप्न में भी पाप का बंध होता है। धन्य वे योगीश्वर, स्वप्न में कहीं रोटी का स्वप्न खाने का आया, उसका प्रायश्चित लेते अपने गुरु के पास जाकर के। जो न सोवदी सो धन्नो, जो नहीं सोता है वो धन्य है। लेकिन मित्र, श्रांति पर विश्रांति लेना चाहिए। थकान को दूर करने के लिए आगम में लिखा है थोड़ा सा विश्राम करो, और यदि आप जबरदस्ती निद्रा जीतोगे तो पागल भी हो सकते हो। चिंता से मुक्त होने का साधन, ज्यादा विकल्प सता रहे हैं मित्र, आप चिंतन करो, और नहीं बन रहा चिंतन तो फिर तुम सो जाओ। दोनों पक्षों को समझो, सो जाओ। जब साहब सोने से व्यक्ति की थकान तो मिटती है, चिंता भी मिट जाती है। सो जाओ। अशुभ भाव आ रहे हों, जागते जागते परिणाम ठीक हो ही नहीं रहे हों, और अनेक प्रकार अशुभ करने की चेष्टा के परिणाम हो रहे हों, मित्र नींद ले लो, नींद ले लो। लेकिन ऐसी नींद मत लेना कि नींद में डूब जाओ और मित्र शरीर खोखला हो जाए। बोला शुरू में लगता है कि मैं सोऊंगा, थकान मिटा लूंगा, वो आदत पड़ गई ना, विश्वास मानना, शरीर स्थूल हो जाता है। और स्थूल शरीर ही नहीं होता है, शरीर की स्थूलता के साथ बुद्धि भी स्थूल होने लगती है। प्रमाद में ज्ञान कहाँ, ज्ञान में प्रमाद कहाँ। जो जागृति सदा धन्नो, ओ हो क्या लिख रहे हैं, जो जागृति सदा धन्नो, जो जीव जागृत रहता है हर समय, सदा धन्नो, वो हर समय धन्य होता है। धन्य धन्य वे जीव जो जागृत रहते हैं, धिक्कार धिक वे जीव जो हमेशा सोते रहते हैं। योगीश्वर जागते भी हैं, योगीश्वर सोते भी हैं। अभी तो आप कह रहे थे जागना चाहिए, अब तो आप सोने की बात क्यों कर रहे हो? मित्र पूरी बात सुनो आगे की। मित्र योगीश्वर घनघोर जागते हैं, योगीश्वर घनघोर सोते हैं। ऐसा कैसा? मित्र समझिए, जहां पर योगी सोता है वहां पर भोगी जागता है, और जहां पर योगी जागता है वहां पर भोगी सोता है। जिन विषय कषायों में भोगी जाग रहा है, उन विषय कषायों में योगी सो रहा है। जिस एकत्व विभक्त ब्रह्म परम पाणमी ज्ञायिक स्वभाव टंकोत की निज आत्म स्वभाव में मित्र भोगी सो रहे हैं, जिस ब्रह्म में योगी जाग रहे हैं। जिन्हें अशुभ कर्मों में रीति के पापी जागते हैं, उन अशुभ कर्मों में योगी सोते हैं।
जिन प्रशस्त भद्र कार्यों में योगी जागते हैं, वहां बेचारा रागी श्रावक सोता है। उल्टा है पूरा। सुबह सुबह तो अच्छी नींद आती है, दिन भर रात्रि भर व्यक्ति ना सो पाए, सुबह सुबह नींद अपनी पूरी कर ले, लेकिन ये मुनिराज सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं। धन्य इनकी निष्प्रमादता को। नहीं कौन देख रहा, कमरा बंद करो, सो जाओ। पूरा मोक्ष मार्ग जैसा ईमानदारी का है। मेरी ईमान छली कपटी आदमी मोक्ष मार्ग का पालन नहीं कर सकता। शुद्ध ईमानदारी का मोक्ष मार्ग है। महात्मा सुब्रत सागर जी, उस आदमी की ईमानदारी को देखो, धैर्य को, गंभीरता को देखो, जो भारत सरकार की कोष का संरक्षक हो, आयुधशाला का संरक्षक हो, अणु परमाणु का संरक्षक हो। कितना गंभीर होगा वो आदमी जो तुम्हारे देश के पूरे रहस्य खोल के रख दे, क्षण मात्र देश का नाश हो जाए। जितने मुनिराज हैं कान खोल लीजिए भाई। महात्मा सौम्य सागर जी, बेटा तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्हें देश की पूरी स्थिति पता है, उनके पेट से तुम निकलवा नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में ईमानदार, जिन्हें मालूम है कि मेरी मृत्यु हो सकती है इस निमित्त से। देखो उस वीर बालक को, युवा को, अभिनंदन को, जिसको पकड़ लिया, अपने पास रख लिया। जरूर पूछा होगा भारत की रहस्य, लेकिन इस युवा ने अपने देश की कोई अंदर की बात बताई नहीं शत्रुओं को। इस विद्या को सीखे सारे त्यागीगण, बल्कि ये विद्या तुम्हारे यहां से गई है। सैनिकों के पास नहीं सिखाया था बेटा उपगुण अंग का पालन करना, लेकिन तुम्हारे यहां सम्यक का अंग है साक्षात उपगुण। बराबर व्यक्ति समझ नहीं पाता, जरा सी प्रशंसा में, वहां तो प्रशंसा भी देता होगा, धन भी देने के लिए तैयार होंगे, सब कुछ दे सकते हैं वे लोग। तो देश का रहस्य बताओ। धन उस वीर के लिए जिसने मित्र मृत्यु से वर्ण करने की तैयारी में बैठा था, लेकिन देश का रहस्य नहीं खोला। जैसे एक सैनिक, एक अपने देश का गुप्तचर अपने देश का कोई रहस्य नहीं खोलता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपने धर्म धर्मात्मा के अंदर का रहस्य नहीं खोलता। उसका नाम धर्म है। रहस्य नहीं खोलता दीपक, रहस्य नहीं खोलता। मैं उन लोगों को पसंद कभी नहीं करता हूं। ठीक है, स्यात राम के साथ विभीषण मिले, धर्म नीति से अच्छी बात है, पर राजनीति से देखा जाए तो एक प्रकार से भाई के विरोध में ही तो तुम खड़े थे। विभीषण ने अच्छा किया, श्री राम के साथ पहुंचे, सत्य के पास पहुंचे, लेकिन भाई को दगा तो दिया है। तभी से आप लोगों ने गिरधर की कुंडलियां पढ़ी, गिरधर की कुंडलियां, अखिलेश भैया गिरधर की कुंडली अपनी क्लास में चलती थी। घर का भेदी लंका ढाए, ये सूत्र आज तक चल रहा है। घर का भेदी लंका ढाए। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी घर में कोई भी चोरी चपाटी हो रही है मोहल्ले में, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी आस पार का कोई विभीषण अवश्य है।
बोला बिना विभीषण के तुम्हारी शिकायत भाई कान तक नहीं आ सकती। ओ हो। विश्वास मानना, बिना विभीषण के मित्र तुम्हारी शिकायत मेरे कान तक नहीं आ सकती। इसलिए आपको खोज करना पड़ेगा कि हमारे मित्र विभीषण कहां कहां पर रहते हैं। है क्या नहीं? विषय समझो, यहां पर विषय समझो। घर का विधि लंका ढाए। इसलिए इतना अपने आप में इतना विश्वस्त पुरुष होना चाहिए है कि जो कि तुम्हारी अंदर की बात को आपके अंदर रखे। परंतु रहस्य को समझो। कभी कभी तुमको लगता है कि अहितकारी मेरी बात खोली जा रही है, उसमें हित भी रहता है। अनेकांताश्च। चाणक्य से पूछो, चंद्रगुप्त से पूछो, महात्मा सौम्य सागर जी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इतना बलिष्ठ किया कि जान करके बच्चे को मटका पकड़वा दिया गया। वो पानी भर करके ऊपर चढ़ा पर वहां पहाड़ के ऊपर, और दूसरे से करिए इसको मारो इस पर। तो देख रहे थे कि स्वयं की भी रक्षा हो जाए, वो मटके का पानी भी ना गिर पाए, छेद भी हो गया, तब भी मित्र हाथ लगा करके पर्वत पर चढ़ गया और पानी चाणक्य को दे दिया। ये पानी बचा है। इतनी योग्यता जिसमें होगी वही तो देश को, अखंड भारत को चला सकता है। ओहो। और जिनके स्वयं के मटके में छेद हो जाए और टप टप आंसू टपके में, कहां देश चला पाएंगे? स्वयं को नहीं चला पाएंगे। ओहो। आपका समय हो गया विश्व सागर जी, क्या सुन रहे हो? जो जागता है, जो जागता है ना, वो धन्य धन्य है। जो सोता है वो धिक धिक है। अब देख लो जितने ज्ञानी लोग, अंकुश विपुल नहीं आए क्या? बालक जितने जागते हैं, मालूम तुम्हारे घर में भजन गाया जाता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये शब्दों में ही चलता है कि जाग के ये चलता है। मालूम चला महात्मा जी, मालूम चला जो भजन गा रहे थे वे ही सोने पे चले गए। इसलिए जीवन में जागरण चाहिए, जीवन में जागरण चाहिए। सुत में जागो, तत्व में जागो, संगीत में नहीं, गीत में नहीं, गाथाओं में जागो। जाओ, कल फिर आओगे यानी पर रहे तो पुनः चर्चा करूंगा। जीवन में धन्य होना है तो जागना सीखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की हमें ग्रंथराज 85 में वस्तु की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। पदार्थ त्रियात्मक है। त्रियात्मक पदार्थ अपने स्वरूप में अवस्थित है। जो सत है वह उत्पाद भय ध्रुव्यात्मक है। उत्पाद भय को अन्वय रूप दिखाने वाला कोई अवस्था है, उसका नाम ध्रुव है। उत्पाद भय ध्रुव्य जहां अवस्थित है उसका नाम सत है। जो सत है वही द्रव्य का लक्षण है। तटस्थ पुरुष आत्म तत्व में लीन योगी जगत के संपूर्ण ध्येयों को विराम दे करके उत्पाद भय ध्रुव का ध्यान करता है। उत्पाद भय ध्रुव का जब ध्यान करता है
तो उसे वस्तु नित्यात्मक भी दिखती है, वस्तु अनित्यात्मक भी दिखती है, वस्तु गुणात्मक दिखती है, वस्तु पर्यात्मक दिखती है, वस्तु सतरूप दिखती है। जो द्रव्य है वो गुण पर्याय से भिन्न नहीं है, द्रव्य है सत से भिन्न नहीं है, द्रव्य है उत्पाद भेद ध्रुव से भिन्न नहीं है। जहां एक है वहां सभी अवस्था हैं, उस सभी अवस्था जो है द्रव्य की तात्कालिकता से युक्त नहीं है, त्रिकालिकता से युक्त है। जो तात्कालिक अवस्था है वो भी त्रिकालिक है, जो तात्कालिक अवस्था है वो त्रिकालिक कैसे? तात्कालिक होते रहना भी एक त्रिकालिक अवस्था है। उत्पाद होना, व्यय होना, ध्रुवी का रहना, ऐसा सत्य का त्रिकालिक लक्षण है। परम योगीश्वर ध्यान में लीन होकर के विशिष्ट विषय ये समझना है, नेत्र बंद करके लीन है कि नेत्र खोल करके लीन है। ना नेत्र खोल के लीन है, ना नेत्र बंद करके लीन है, नैनोन्मिलित है, नासाग्र दृष्टि है। और जब योगी ध्यान में लीन होते हैं, उपयोग को उपयोग में स्थिर कर लेते हैं, नेत्र खुला है कि बंद है इस विकल्प को भी नहीं करते। ये विकल्प भी समाप्त है तो देख क्या रहे हैं, आनंदित किस में है, देख किसे रहे, आनंदित किस में है। संपूर्ण चरणान्योग की पद्धतियों को निर्दोष पालन करते हुआ साधक गाथा नंबर 10 85 इकाई का चिंतन कैसे कर रहे हैं? गाथा नंबर 10 85 इकाई में त्रियात्मक अवस्था से युक्त ध्रुव को देख रहे हैं। वो कैसा देख रहे हैं? एक क्षण को दीपक भैया वहां पहुंचते हैं और मित्र एक विराट आत्म तत्व में लवलीन, विराट योग से पूर्ण, भेद विज्ञान की ज्योति से युक्त ऐसा परम वीतरागी भावलिंगी श्रमण किस अवस्था से आनंदित हो रहा है? आनंद के पूर्व में लीन है।